देखो लास्ट ईयर में हमने आर्क ऑफ लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर ये हमने जाना था। लेकिन यहाँ पे देखो, ये जो हमारा थीटा दिया है यहाँ पे, वो डिग्री में दिया है कि रेडियन में दिया है? यहाँ पे वो रेडियन में दिया है। लास्ट ईयर आर्क ऑफ लेंथ हम कैसे निकालते थे? थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ओके, और एरिया ऑफ सेक्टर ये क्या है? सर्कल है, तो इसका एरिया ऑफ सेक्टर हम कैसे निकालते थे? देखो, थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, यहां तक आप सब जानते हैं। इस साल यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हमारा थीटा जो है वो है रेडियन में दिया है। हमने अभी तक कैलकुलेशन इसका डिग्रीज में किया था। तो सबसे पहले हमें एरिया ऑफ सेक्टर देखो कैसे निकलेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा सेंट्रल आर्क है, सीधी बात है, जितना छोटा सेंट्रल आर्क होगा उतना ही छोटा क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर होगा। और जितना बड़ा हम इस सेंट्रल ऑफ आर्क को अगर बढ़ा देंगे तो क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब कि क्या, जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? सेंट्रल आर्क। ओके, तो यहां पे देखो, फिर थीटा कितना होगा सेंटर ऑफ आर्क का हमें पता है नहीं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज यहां पे कितनी होती है? 360 डिग्री सर्कल की। 360 को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो वो क्या आता है? 2 पाई। 2 पाई मतलब ही क्या? 360 डिग्री। पाई की वैल्यू कितनी होती है डिग्रीज में? यहाँ पे 180 डिग्री होती है। तो 360 अगर करना है तो 180 के डबल है 360, तो ये कितना हो गया? 2 पाई। ओके, तो थीटा हमें पता नहीं, तो वो कितना है? थीटा डिवाइड बाय 2 पाई मतलब ही 360 इज इक्वल टू एरिया। अब एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? पाई आर स्क्वायर से। ओके, मतलब अगर ये बढ़ जाएगा तो क्या होगा? ये भी हमें बढ़ जाएगा। क्यों? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है सेंट्रल आर्क के। तो अगर यहां पे हमें एरिया निकालना है तो ए यहां पे ही रख दो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। यहां पे जाके मल्टीप्लाई होगा किससे? थीटा के साथ, मतलब थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई। ओके, देयरफॉर हमें a इज इक्वल टू क्या मिलेगा? देखो यहां पे क्या कट हो जाएगा? ये पाई और ये पाई क्या हो गया? कट हो गया। 1/2 लिख दो। ओके, ये 2 1/2 लिख दिया, तो ऊपर क्या बचा? थीटा आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। ठीक है, अभी देखो आर्क ऑफ लेंथ, यहां पे भी क्या है? लेंथ जो है वो भी सेंट्रल आर्क से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है। मतलब L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेंट्रल आर्क। ठीक है, यहां पे थीटा कितना होगा? सेम कंडीशन यहां पे थीटा के लिए, थीटा होगा थीटा डिवाइड बाय 2 पाई इज इक्वल टू, यहां पे हम एरिया निकालते थे, यहां पे हमें लेंथ निकालना है। L डिवाइड बाय, यहां लेंथ का फॉर्मूला क्या था? 2 पाई आर। देयरफॉर लेंथ यहां पे ही रहने दो, ये 2 पाई आर वहां पे जाके मल्टीप्लाई होगा थीटा के साथ, थीटा इंटू 2 पाई आर डिवाइड बाय 2 पाई। ये 2 पाई और ये 2 पाई क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। देयरफॉर L इज इक्वल टू क्या मिला फिर? आर थीटा। तो आर्क लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? L इज इक्वल टू आर थीटा। और एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे?
ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये जो फॉर्मूलेज है वो कैसे आए आपको समझ में आया? बहुत आसान था। आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर हमने पिछले साल पढ़ा था, तब हम डिग्रीज में उसकी कैलकुलेशन करते थे। इस साल हमें सिर्फ वो रेडियन में हमें कैलकुलेट करना है। अगर क्वेश्चन में डिग्री में अगर आपको थीटा की वैल्यू अगर दी जाती है तो सबसे पहले हमें वो डिग्री की वैल्यूज किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे। यहां पे आ सकता है कि फाइंड आउट लेंथ अगर फाइंड आउट करनी होगी तो उन्होंने आर की वैल्यू रेडियस की और थीटा की वैल्यू क्या होगी? दी होगी। फिर उसके हेल्प से हम क्या करेंगे? लेंथ की वैल्यू निकालेंगे। अगर लेंथ की वैल्यू दी है और रेडियस की वैल्यू दी है तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? फिर थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा। सेम यहाँ पे एरिया अगर फाइंड आउट करना पड़ेगा तो वहां पे हमें आर और थीटा की वैल्यू पता होगी। अगर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आर और ए की वैल्यू दी होगी। अगर आर की वैल्यू निकालनी है तो थीटा और एरिया हमें क्या हुआ? दिया जाएगा क्वेश्चंस में। ठीक है, बहुत आसान है। इसके ऊपर ही पूरी एक्सरसाइज 1.2 है, तो हम एक्सरसाइज 1.2 को अभी सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया है एक्सरसाइज 1.2 का। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क of a circle which subtends an angle of 108 degree at the center if the radius of the circle is 15 centimeter। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है? देखो फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क मतलब एल क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है। उन्होंने क्या क्या दिया है? देखो उन्होंने दिया है थीटा की वैल्यू यहाँ पे दी है 108 डिग्री एंड रेडियस दिया है आपको 15 सेंटीमीटर। मतलब आर दिया है यहाँ पे देखो 15 सेंटीमीटर और थीटा कितना दिया है? 108 डिग्री। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि जब भी थीटा अगर डिग्री में दिया हो तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? पाई बाय 180 से। तो करो 108 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे। देखो 9 से जा रहा है, 9 1 जा 9 1 8 9 2 जा 18 9 2 जा 18 9 0 0। ओके, वापस एक बार हम इसको क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं किससे? 4 से। 4 3 जा 12 4 5 जा 20। मतलब हमें यहाँ पे क्या मिला? देखो 3 पाई डिवाइड बाय 5 रेडियन। ओके, अब हमें थीटा की वैल्यू भी पता है, आर भी पता है, तो लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला क्या है? देखो आर थीटा मतलब 15 इंटू 3 पाई डिवाइड बाय पाई 5 1 जा 5 5 3 जा 15। 3 इंटू 3 लेंथ इज इक्वल टू 9 पाई सेंटीमीटर। ओके, यहां पे हमें लेंथ निकालना था इसलिए हमने क्या किया? उसको सेंटीमीटर यहां पे डिनोट किया है। बहुत आसान है। हमें आर और थीटा की वैल्यू दी थी, हमने उसके हेल्प से क्या किया? यहाँ पे लेंथ ऑफ आर यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन 2 क्या दिया है? द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 9 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ दिस सर्कल विच कट्स ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस। उन्होंने हमें क्या किया है? देखो सिर्फ रेडियस की वैल्यू यहां पे दी है, कितना है? 9 सेंटीमीटर। मतलब आर कितना हुआ यहां पे? 9 सेंटीमीटर। ओके, एक मिनट, सॉरी यहां पे आपको दिखाई नहीं दे रहा। आर इज इक्वल टू क्या है? 9 सेंटीमीटर।
मतलब कि क्या, यहां पे देखो एक मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं, ओके, यहां पे कुछ ऐसा आपका थीटा होगा, ये जो रेडियस है वो कितनी है 9 सेंटीमीटर की, 9 सेंटीमीटर की, ओके। तो उन्होंने क्या कहा है देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, मतलब हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, कितनी पता नहीं। थीटा की वैल्यू यहां पे दी है क्या, नहीं दी है। तो देखो कैसे निकालेंगे, ऑफ दिस सर्कल विच कट्स ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस, मतलब एक कॉर्ड यहां पे क्या हुआ है, कनेक्ट हुआ है, वो भी कितना है, जितना रेडियस है। रेडियस कितना है हमारा 9 सेंटीमीटर, मतलब कि क्या, ये कॉर्ड भी क्या है हमारा 9 सेंटीमीटर, ओके। तो देखो यहां पे एक थीटा क्रिएट हो रहा है, तो इसकी रेडियस तो 9 सेंटीमीटर है, जो कॉर्ड हमने कनेक्ट की है वो भी क्या है 9 सेंटीमीटर, मतलब क्या, इस ट्रायंगल के सारे साइड्स क्या है, इक्वल है। तो ये कौन सा ट्रायंगल हुआ, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ, ओके। देयरफॉर हम इसे नाम दे देंगे ए ओ बी। ट्रायंगल ए ओ बी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अभी इक्विलैटरल ट्रायंगल का टर्म्स एंड कंडीशन क्या कहती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि एंगल ओ ए बी कितना होगा फिर 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री होगा, क्योंकि इक्विलैटरल के सारे एंगल्स भी क्या हो गए, इक्वल्स हो गए। हमारा ट्रायंगल कितने एंगल का होता है 180 डिग्री का, एंगल्स कितने होते हैं 3 एंगल्स होते हैं, मतलब 180 डिग्री को अगर 3 से डिवाइड किया तो एक एंगल कितने का मिलता है, हमें 60 डिग्री का मिलता है। तो यहां पे हमें हमारा थीटा की वैल्यू यहां पे मिल गई। अब ये थीटा की वैल्यू डिग्री में है कि रेडियन में है, डिग्री में है, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। देयरफॉर क्या आएगा 60 इंटू पाई बाय 180, 61 जा 60, 63 जा 180। देयरफॉर थीटा की वैल्यू यहां पे क्या मिली हमें, पाई बाय 3 मिला, ओके। अब हमें थीटा की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, तो हम एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। एल इज इक्वल टू क्या है, आर थीटा। आर कितना है हमारा 9 सेंटीमीटर, इंटू थीटा कितना है पाई बाय 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, मतलब यहां पे क्या आया 3 पाई सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा एल, लेंथ ऑफ आर्क। बहुत आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हमें थीटा की वैल्यू नहीं दी थी, हमने यहाँ पे उनकी कंडीशन ड्रॉ करके थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर ली है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन 3 क्या दिया है यहाँ पे, फाइंड द एंगल इन डिग्री सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 25 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, फाइंड द एंगल इन डिग्री। डिग्री में हमें क्या करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब निकालना क्या है, थीटा निकालना है। उन्होंने क्या क्या दिया है देखो, लेंथ दी है 15 सेंटीमीटर और रेडियस जो दिया है वो कितना है 25 दिया है। हमें क्या करना है, थीटा निकालना है। तो बहुत आसान है, यहाँ पे एल लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला क्या है, आर थीटा। तो यहाँ पे वैल्यूज उसकी पुट करो, यहाँ पे एल आ जाएगा 15, आर दिया है 25 और हमें निकालना क्या है थीटा। तो थीटा इस साइड ही रहने दो, ये 25 यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहां पे जाके क्या बनेगा डिवाइडेशन 15 डिवाइड बाय 25। किससे डिवाइड होगा 5 से, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। therefore थीटा इज इक्वल टू क्या मिला 3/5, ये रेडियन में मिला। हम काम किस में कर रहे हैं, रेडियन में कर रहे हैं। हमें क्या कहा है कि उसकी एंगल फाइंड आउट करना है, डिग्री में फाइंड आउट करना है। तो इसको डिग्री में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, therefore थीटा इज इक्वल टू 3/5
इंटू 180 बाय पाई। ओके, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 30, 5 6 जा 30, 3 इंटू 36 कितना हुआ 108, 108 डिवाइड बाय 5 डिग्री। ओके, हमने रेडियन को कन्वर्ट कर लिया डिग्री में और हमें हमारा आंसर यहाँ पे मिल गया। बहुत आसान था, थीटा की वैल्यू हमें निकालनी थी, लेंथ दिया था, आर दिया था, हमें सिर्फ थीटा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। देखो क्वेश्चन 4 क्या है, देखो बहुत बढ़िया। अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर ऑक्सिलेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 18 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ। ओके, लेंथ फाइंड आउट करनी है। यहां पे उन्होंने क्या दिया है, देखो पेंडुलम की लेंथ दी है। पेंडुलम देखो या इस पॉइंट से होता है ऐसे डॉट। ओके, ये हो गया आपका पेंडुलम। उसकी लेंथ कितनी दी है 14 सेंटीमीटर। मतलब वो कैसे मूव होता है, ऐसे जाके ऐसे मूव होता है। मतलब कि क्या, कुछ इस तरह वो क्या होता है, मूव होता है। ओके, उसकी लेंथ कितनी दी है उन्होंने 14। ओके, और डिग्री कितना बनाता है वो 18 डिग्री। ओके, थीटा इज इक्वल टू क्या है 18 डिग्री और आर इज इक्वल टू क्या है 14। अभी देखो थीटा क्या है यहाँ पे डिग्री में दिया है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रेडियन फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। 18 इंटू पाई बाय 180, 18 1 जा 18, 18 10 जा 180। देयरफॉर थीटा कितना मिला हमें पाई बाय 10। ओके, तो लेंथ का फॉर्मूला क्या है, सॉरी आर इंटू थीटा। आर कितना है हमारा 14 सेंटीमीटर इंटू थीटा कितना है पाई बाय 10। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। देयरफॉर लेंथ कितना मिला हमें 7 पाई डिवाइड बाय 5 सेंटीमीटर। ओके, थोड़ा लॉजिक लगाना है आपको, सब सॉर्ट आउट करना है, उसको सिंप्लीफाइज करते जाओ। हर एक स्टेटमेंट को इक्वेशन के थोड़ा सिंप्लीफाइज करो, थोड़ा तोड़ो उसको, और उसमें ही आपका आंसर छुपा रहता है। बहुत आसान होता है कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। देखो क्वेश्चन 5 क्या दिया है, टू आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री at the centers of the two circles. What is the ratio of radius of two circles? मतलब क्या, टू आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, मतलब वो दोनों सर्कल की लेंथ क्या है सेम है। मतलब फर्स्ट सर्कल की हम लेंथ L1 मानते हैं और सेकंड की क्या मानते हैं L2। मतलब L1 इज इक्वल टू क्या है L2, ये कंडीशन है। इसको फर्स्ट नंबर दे दो। ठीक है, फर्स्ट सर्कल का थीटा हम थीटा 1 मानते हैं और सेकंड का क्या करते हैं थीटा 2 मानेंगे। तो देखो यहाँ पे थीटा 1 कितना दिया है उन्होंने 60 डिग्री और थीटा 2 कितना है 75 डिग्री। ओके, तो सबसे पहले इस डिग्री को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में। तो 60 इंटू पाई बाय 180, यहाँ पे 16 1 जा 16, 16 3 जा 180। यहाँ पे फर्स्ट थीटा की वैल्यू क्या मिले हमें पाई बाय 3 रेडियन। ओके, सेकंड को कन्वर्ट करेंगे 75 इंटू पाई बाय 180। देखो किससे डिवाइड हो सकता है, यहाँ पे 15 से, यहाँ पे क्या करते हैं हम डिवाइड करेंगे। 15 5 जा 75, 15 1 जा 15, 3 0, 15 2 जा 30, 5 पाई डिवाइड बाय 12 रेडियन। ठीक है, तो यहां पे देखो एल लेंथ क्या है इन दोनों की सेम है, तो लेंथ का फॉर्मूला क्या है आर थीटा। ओके, यहां पे R1 और थीटा 1, लेंथ 1 का फॉर्मूला क्या है R1 थीटा 1, एंड लेंथ 2 का भी क्या आएगा R2 और थीटा 2। लेकिन लेंथ क्या है इनकी सेम है, तो फ्रॉम
1, यहाँ पे मैं R1 और θ1 इज इक्वल टू R2 θ2 लिख सकता हूं। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करनी है, उनकी वैल्यू पुट करनी है। R1 θ1 क्या है, पाई बाय 3, R2 θ2 क्या है, 5 पाई बाय 12। यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे आप, R2 उस साइड जाएगा, क्या आएगा, R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो θ1 θ2 डिवाइड बाय θ1। θ2 कितना है हमारा, 5 पाई डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय θ1 कितना है, पाई बाय 3। ये पाई बाय 3 ऊपर जाएगा, कैसे होगा, उससे उल्टा होगा, मतलब 5 पाई डिवाइड बाय 12 इंटू 3 डिवाइड बाय पाई। ये पाई कैंसल, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, मतलब क्या आ गया, 5 बाय 4। ओके, आया समझ में, 5 बाय 4 कैसे आया, ये कैसे, R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू 5 बाय 4। मतलब यहाँ पे रेशियो हम कैसे लिखेंगे उनका, R1 इज टू R2 इज इक्वल टू 5 इज टू 4। ठीक है,